हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार मार्केट चल रहा है क्या बोलें, सब पता ही है आपको। तो पोर्टफोलियो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये तो सबको पता ही है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे लेकिन जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है, 387 पे हम लोग थे और 382 पे बंद हुआ, मतलब 382 पे बंद हुआ। देखिए क्या होता है कि इतना मतलब भारत के प्रति जो निगेटिव चल रहा है, तो देखिए इसमें एफआईएस की सेलिंग आज भी लग रहा है कि रहेगा। हाँ, उतना नहीं रहेगा लेकिन फिर भी रहेगा। और आज डर वाला माहौल बना हुआ ही था। ऐसा नहीं है कि गला किसी मतलब हम लोग का नहीं सूखता है, गला तो सूखता है साहब। जब आपका इन्वेस्टमेंट माइनस होता है तो गला तो सूखता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सूखता है, तो अभी तो आया नहीं है डाटा, आएगा तब देख लेंगे। हुआ है कि देखिए अभी भारत में एफआईएस ने खुला, मतलब ये अभी एक तरह से बोला जाए तो सही भी है। जिस तरह से भारत में जो मौजूदा गवर्नमेंट टैक्स की मार जो मारी है, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है कि एफआईएस अपने तरीका से समझा रहे हैं कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, है ना। ठीक है, उनका भी अपना अलग तैयारी है। लेकिन मोटा मोटी अभी जो पूरे वर्ल्ड में 4 ग्रोथ चल रहा है, 4 थीम चल रहा है। क्या चल रहा है? डिफेंस। डिफेंस में ऐसा नहीं है कि हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं डिफेंस में, वियतनाम ये वो छोटे मोटे देश को हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन एफआईएस इन्वेस्ट करे इसके लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। दूसरा पावर। पावर में भी हम लोग का वैसा नहीं है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर का मतलब रिएक्टर है जहाँ से हम भारी मात्रा में पावर जनरेट कर रहे हैं, या फिर हम लोग सोलर पैनल, वो तो सब चाइना से ही इंपोर्ट करके आदमी करता था। कोई मतलब इस ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में हम लोग का दबदबा है। इसमें चाइना का दबदबा है पावर में, और खासकर एनर्जी वगैरह में तो चाइना का ही दबदबा है। तो चाइना में भी अभी MSCI इंडेक्स में देखिए चाइना का वेटेज बढ़ गया। हम लोग का वेटेज था 21 में, 21-22%, वो कम होकर 12% आ गया। तो चलते रहता है ना। इसी का तो नाम है मार्केट, तो चलते रहता है। अभी चाइना वाइना में बढ़िया है। तीसरा एआई में तो हम लोग लिख लोढ़ा पत्थर हैं। जो अब इसका ये भी हो सकता है कि सरकार सोच रही है कि हम एआई में कहाँ से खर्चा करें, तो ऐसा करते हैं कि एआई का मतलब हो जाने तो निपट जाने तो देख लेंगे क्या होता है। तो ये भी हो सकता है कि सरकार समझदारी से काम करे, क्योंकि भाई हमारे पास उतना R&D के लिए पैसा नहीं है, क्रिकेट मैच खिलाने के लिए पैसा है, चुनाव के लिए पैसा है। तो जो नेसेसरी काम है उसके लिए पैसा है ना, एआई तो अननेसेसरी काम है, तो उसके लिए पैसा कहाँ है? हैं, नेता का और पेंशन बढ़ा दीजिए, नेता का और मतलब कैबिनेट बढ़ा दीजिए, और नेता लोग में मतलब और संसद में नेता को बढ़ाइए, जिससे क्या है कि लोगों की समस्या सुने, मतलब सुनना होगा। मतलब कितना नेता आपका समस्या सुना है जी? हैं, कितना नेता सुना है? तो वही बात है। तो ठीक है, जो भी है बढ़िया है, मतलब चल रहा है। तो कुल मिला के एआई में हम लोग नील बटा सन्नाटा। चौथा है वो सेमीकंडक्टर, उसमें भी हम लोग नील बटा सन्नाटा है। बड़ा मुश्किल से अभी न्यूजीलैंड से जाके, उसके बगल में क्या है, उनसे रिक्वेस्ट करके जो भी है, मोदी साहब ने बोला भाई हमारे को कुछ तो दे दो। तो 12 mm चिप बनाने का, यहाँ 4 mm पे चल रहा है दुनिया, हम लोग 12 mm पे भी चलो कहीं तो पहुँचे। तो वहाँ भी है। अब देखिए क्या बोले, तो कहीं एफआईएस को फिर इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें? पहला पॉइंट उनका ये भी है, तो जेन्युइन है। दूसरा कि एमएससीआई में कम हो गया तो वो भी भरोसा नहीं करेंगे। जिस तरह हम ही लोग हैं, जिस स्टॉक में निफ्टी से बाहर कर देता है तो हम लोग उसको खरीदने जाते हैं, भुला जाता है वो। दम होगा तो आएगा, तो फिर हम निफ्टी में उसको कवर कर लेंगे। उसी तरह उन लोग भी है कि एमएससीआई में जो ज़्यादा देता है रिटर्न, उधर में उसका वेटेज बढ़ता है तो उधर फ्लो चला जाता है। तो वो भी एक बात है, वहाँ से उसको गारंटी मिलती है ना एमएससीआई इंडेक्स से, उसके फ्लो से उसको गारंटी मिलती है। तो वो एक हो गया। तीसरा, पूरे वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ टैक्स है। अब सरकार बोलती है जा रहे हो तो दे ही के जाओ, तो चलो वो भी एक है। तो समझ रहे हैं। चौथा, एलिनो क्या था जी, हम लोग तो एक पेड़ को देख के बता दिए थे। क्या याद है कि नहीं है? फोटो कि निकाले इसमें से, वॉकिंग करने गए थे तो एक पीपल का पेड़ था, तो उसमें हम दिखा दिए कि घोंसला कहाँ बना हुआ है। ठीक है, घोंसला कहाँ बना हुआ है पीपल का पेड़ पे, हम आप लोगों को दिखा दिए थे। यहाँ घोंसला, इस साइड में नहीं, ऊपर में घोंसला बना हुआ था, एकदम ऊपर ऊपर, यही ना दिखाए थे। तो हाँ हाँ सर, यही आप बताए थे। और आज क्या बोल रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग बोल रहा है ना, दूसरा अभी लागू किया है कि एलिनो के चक्कर में बारिश कम होगा, ये होगा नहीं होगा, जो भी जारी किया है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा मतलब ऐसा थोड़ी है कि पूरा भारत में हरित क्रांति हो के सब जगह वैसा है। जिस तरह पंजाब में सुविधा है खेती का, वैसा सब जगह थोड़ी है। तो बारिश पे है, नहीं तो फिर मोटर से पानी पड़ता है तो कितना पटाता है आदमी, तो मारा जाएगा फसल में भी। तो फिर महंगाई और दबा के बढ़ेगी। तो अभी जो RBI चीफ है मल्होत्रा साहब, इनके तो सर पे बड़े खतरे हो गए भाई। आए थे तो अच्छा बल्लेबाजी किए थे, अब इनको पता चलेगा कि अच्छा जो होता है ना मजबूत खिलाड़ी, जब खराब समय आता है ना तो उसी का इंतजार करता है। तो अब देखना मल्होत्रा साहब किसका इंतजार करते हैं, कैसा उनका हरकत, मतलब कैसा उनका काम रहता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग हर चीज़ का पहले से तैयारी तो कर रखे हैं।
बारिश नहीं होगा, हम मेरे को पेड़ में हम लोग देख के बता दिए थे और आप लोगों को भी फोटो खींच के भी दिए थे। अभी आप देख सकते हैं दोबारा अनाउंसमेंट भी किया है कि बारिश कम होगा। तो हम लोग तो पक्षी देख के एक अनुमान बना लेते हैं कि मतलब आने वाला समय कैसा रहेगा, गर्मी कैसा रहेगा। तो चलिए ठीक है, जो भी है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर अभी क्या? अभी क्या, कुछ नहीं, बस चलने दीजिए जो गाड़ी चल रही है। आप बोलिएगा क्या मतलब थोड़ा पैनिक होगा। आप देखिए ना पूरा वर्ल्ड में कैसे, मतलब सारा वर्ल्ड रिटर्न दे रहा है, इंडिया रिटर्न नहीं दे रहा। ये फील आपको थोड़ा सा डेमोलाइज करता है, थोड़ा सा आपके सेंटीमेंट को नहीं खराब करता है क्या? बेकार है यार शेयर मार्केट, बिना मतलब का हम लोग लगल हैं यहाँ, कुछ हो ये नहीं रहा है। मन में ऐसा थोड़ा सा आता होगा, क्योंकि आप भी इंसान है, ऐसा तो नहीं है भगवान तो है नहीं, आप भी जीवित इंसान है। तो हम लोग तो बताइए, ये देखिए आपको फोटो खींच के भी दिए थे कि ये देखिए भाई, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग बिल्ड हो गया है, और यहाँ पर ये शॉर्ट बिल्ड हो गया है, अनवाइंडिंग तो हुआ ही नहीं शॉर्ट का तो यहाँ पर ही आप देख लीजिए शॉर्ट का शॉर्ट कवरिंग जो हुआ, इसमें हम लोग बोले थे कि नीचे जाएगा, नीचे गया, बंद हुआ और बड़ा ख़राब क्लोजिंग हुआ। क्या हुआ? बहुत ख़राब क्लोजिंग हुआ, जिसको बोलते नहीं है कि एकदम ख़राब क्लोजिंग हुआ। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ। आज का आप देखिए कि निफ्टी का जो लो बना है वो बिल्कुल ख़राब बना है, और मतलब नहीं, किसी भी एंगल से सही नहीं है। आज कितना तारीख है? अच्छा 29 मई है, कोई बात नहीं, यहाँ हम लिख देते हैं। तो आज जो निफ्टी का लो था वो था 23,357, ठीक है, और हाई था 23,733, और क्लोजिंग था, आज का क्लोजिंग है 23,382। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये लोअर हाई बनाया है ना, और यहाँ लोअर लो बनाया है और लोअर लो क्लोजिंग दिया है। तो मतलब साफ दिख रहा है कि फुल बेयर के हाथ में है, तो खींचेगा, मतलब वही जो है खींचेगा। तो इसको नीचे जाने के लिए तो फिर जाएगा, है ना, समझ रहे? तो नीचे जाने का है। तो बाकी ग्लोबल सेंटीमेंट देखिएगा तो धीरे धीरे देखिए, मतलब हिला के रखेगा। आप क्या सोच रहे हैं पैनिक हो गया? ना ना, अभी और पैनिक करेगा। अब देखिए इसमें गोल्ड सिल्वर कोई साथ नहीं दे रहा। समस्या यही है ना कि गोल्ड सिल्वर कोई साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इन्होंने पहले ही रिटर्न दे दिया, इसलिए साथ नहीं दे रहा है। साथ ही नहीं दे रहा है, नहीं तो अभी तक क्या था कि गोल्ड सिल्वर से हम लोग कवर कर लेते थे, लेकिन यहाँ साथ नहीं दे रहा। यही चीज़ हिस्ट्री बन जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि सर उस समय भी तो गोल्ड सिल्वर रिटर्न दिया था। तो आपको पता ही है, अच्छे से पता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्थिति जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, अब क्या बोले। बाकी रुपया मजबूत हुआ है आज भी, तो एक पॉजिटिव संकेत है। और साथ में ब्रेंट है, ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, 93.27 का हो गया। अब यहाँ पर ही अमेरिका और ईरान दोनों चुट्टा है। अब अमेरिका ईरान कौन क्या किससे बात करे समझे में नहीं आ रहा है। ईरान में किससे बतियाए, वो तो अलगे एक है, फिर कतर पे मार दिया, इधर मार दे रहा, उधर मार दे रहा, मतलब कोई मतलब ड्रोन चला दे रहा, वहाँ का सेना उसका सत्ता है, मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ा पड़ा है, बढ़ा पड़ा है। आप देख लीजिए प्रेजेंट में आपको एक भी पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल रहा है। और जब मार्केट में ऐसा समय आता है ना जब कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलता है, यही सबसे बड़ा मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आने का टाइम निर्धारित होता है। अभी कब आ जाएगा आपको नहीं पता। तो जब अभी देखिए ना पैनिक कैसा है, आप ही बताइए। आप बोलिएगा सर पैनिक तो बहुत है। हाँ तो है ना पैनिक बहुत, ऐसा तो नहीं है कि पैनिक नहीं है। आप ही बोलिए पैसा लगाने में डर लग रहा, तो बिल्कुल लग रहा सर, जहाँ लगा रहे वहीं से लाल हो जा रहा। बस यही चीज़ समझना है। अभी पीई देखिए, पीई भी आपको 20.27 पे है निफ्टी का पीई, है ना। तो बहुत बढ़िया टाइम है, ये पैनिक का समय है। और यही पैनिक को मतलब इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया समय रहता है। पूरा वर्ल्ड मार्केट दे रहा, आप तिरस्कृत हैं, आपको बेच के जा रहा है, आपको मार रहा है बेच बेच के, बेचो 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 बेचो। क्या है तुम्हारे पास? तेल के लिए अलग से समस्या, ट्रेड डील ट्रेड डील नहीं हुआ कि बीरबल का खिचड़ी हो गया। कहीं कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास बस अब एक चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस। अगर ये हिल गया तब तो काम गड़बड़ होगा। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि 400 से नीचे आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए। 400 से नीचे आ गया है। अब आपको इधर उधर साइड सेक्टर स्ट्रेटजी इधर ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है। बात समझिएगा। जो लोट लगा है लगे रहने दीजिए, कोई इधर उधर नहीं। अब अपना फोकस बस 3 इंडाइसेस पे हो जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी। ऐसे तो आईटी तो आज अच्छा किया है, इस पर भी वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा का उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो इतना गिरा हुआ था कि अब वहाँ से तो उठेगा ही। तो यहाँ हम लोग का फोकस अब 3 में हो जाएगा, क्योंकि 400 से नीचे आ गया है। अब हम लोग इंतजार करेंगे कि और नीचे जाएगा तो घूमेगा। तो फिर आज मैंने निफ्टी पे भी एज पे डिसिप्लिन लगाया, लॉट लगाया। क्या दिक्कत है? और गिरेगा और लगाएंगे, जितना गिरेगा उतना लगाएंगे, समझ रहे हैं। बाकी अब हम दाएं बाएं सेक्टर सुक्टर स्ट्रेटजी से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, तो फोकस ब्रॉडर पे रखेंगे बस।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैंने जो भी खरीदा था आप लोगों को पोजीशन यहाँ पर ही दे दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खरीदे होंगे और लाल आपका भी होगा। ठीक है, बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है सर, समय थोड़ा सा ख़राब है, और ख़राब समय का भी एक खराबी है कि ज़्यादा दिन ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता है ना, इसका भी एक लिमिट है, ये खुद ही ख़राब हो जाएगा और एक दिन बीत जाएगा, समझ गए। तो थोड़ा सा है, निकालिए, अब क्या करिएगा, इधर उधर का कहानी सुन सुना के निकलेगा, कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है, ये बात मान के चलिए। वो न्यूज़ कब आएगा वो नहीं पता। पैनिक आपको क्या लग रहा है, पैनिक हो गया कि और पैनिक होना चाहिए? थोड़ा सा कमेंट्स करिए। मेरे हिसाब से तो पैनिक हो गया है, काफ़ी मतलब तिरस्कृत महसूस किया जा रहा है कि भारत में, मतलब भारत को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, कोई पैसा लगाना नहीं चाह रहा है। तो ये सही समय है क्या? फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।